अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल IM न्यूज़ HD। मैं मौजूद हूँ शहीनाबाद की एक मरकज़ी मस्जिद गौसिया में, जिसके इमाम ख़तीब हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मदनी अत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, शब बारात बिल्कुल करीब है, तो आइए अलामा साहब से शब बारात के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करते हैं। शब बारात की रात बिल्कुल करीब आ रही है, नाजुक रात है, इस रात के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है कारी, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, शब बारात की रात बिल्कुल करीब आ रही है, और क्या बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को इस रात के हवाले से? इस रात की क्या बरक़ात है, और शब बारात को बारात क्यों कहा जाता है? माशाअल्लाह, शब बारात के हवाले से आपने सवाल किया है। शब बारात असल में दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक शब और दूसरा लफ्ज़ है बारात। शब कहते हैं रात को, और बारात का मतलब होता है नजात, मुआफ़ी। तो मतलब ये बना कि नजात की रात। तो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनहगार मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता है। इस वजह से इस रात को शब बारात यानी नजात की रात, जहन्नुम से नजात, जिसकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है, तो साफ जाहिर है उसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम से नजात अता फरमा दी है। तो इसलिए इस मुनासबत से इस रात को शब बारात यानी नजात की रात कहा जाता है। तो इस पर बेशुमार इसकी बरक़ात हैं। बाद का जहन में वसवसा आता है कि ये कहाँ लिखा है जिस रात इबादत की जाएँ। तो ये नाजरीन जहन में रखिए कि तिरमिज़ी शरीफ की जामे तिरमिज़ी साहसिता की ये किताब है, उसमें हदीस पाक बड़ी मशहूर और मारूफ़ है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब बारात की रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है जैसे उसकी शान के लायक है, और अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। अब ज़रा सोचिए, अरब के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां पालने वाला कबीला जो था वो कबीला बनी कल्ब था। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मिसाल इरशाद फरमाई। एक तो बकरियां, और फिर बकरियों पर जिस्म पर जो बाल हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है। तो इस हदीस पाक से भी हमें मालूम हुआ कि इस रात की कितनी बड़ी फजीलत है। और इस रात को नाजुक रात इसलिए भी कहा जाता है कि इस रात के अंदर पूरे साल के फैसले होने होते हैं। किसको कितना रिस्क दिया जाना है, किसने जो है ना इस साल के अंदर फोत होना है, किसके यहाँ औलाद होनी है, ये फैसले इस रात को अल्लाह तबारक व तआला जो है फरमाता है। और इसके अलावा इस रात के अंदर जो इस साल हज पे जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी भी ये तकदीर में लिख देता है कि इस साल ये हज करेगा, ये उम्रा करेगा। तो खुश नसीब होंगे कि इस रात में इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी करके, हो सकता है इस रात की बरकत से किसी के नाम अमाल के अंदर, किसी के अमलों के अंदर यह भी लिख दिया जाए कि इस साल ये हज का अमल भी अदा करेगा, हज फर्ज भी अदा करेगा, मदीना भी देखेगा, मक्का भी देखेगा। इसके अलावा मौलल मुस्लिमीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब 15 शाबान की रात आती है तो मगरिब होने से लेकर तुलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तजल्ली फरमाता है, और ये फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श दे, है कोई रिस्क मांगने वाला कि अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क अता कर दे। यूँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत निदा करती है बंदों से कि ऐ बंदो, मांगो मुझसे जो चाहते हो। कोई औलाद का तलबगार है, कोई माल का तलबगार है, कोई इज़्ज़त का तलबगार है। तो ये ऐसी बरकतों वाली रात है कि इसमें बेपनाह अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इस रात को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस रात को अल्लाह की याद में गुजारें, अच्छे आमाल करें। अगर अपनी नमाजें रह गई, कज़ा उम्री करें, कज़ा नमाजें पूरी करें, नवाफिल अदा करें, और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। यहाँ ये तौबा और माफ़ी की रात भी है। यहाँ मैं बताता जाऊँ, बाद लोग अस्तग़फ़ार करके कह लेते हैं कि जी माफ़ी हो गई। माफ़ी के 3 अरकान हैं। सबसे पहले जो गुनाह हुआ उसका एतराफ़ करे कि या अल्लाह मुझसे वाकई ये गुनाह हुआ, मुझसे गलती हो गई। दूसरा, फिर उस पर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए दिल में। और तीसरा यह है, आइंदा ना करने का पक्का इरादा होना चाहिए कि या अल्लाह मुझसे जो पहले हो गया आइंदा नहीं होगा। ये 3 अरकान है तौबा के, जिसमें ये 3 अरकान पा जाए उसकी तौबा जो है वो कामिल होती है। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक रात की कदर नसीब फरमाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके
اللہ کو راضی کرنے. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اس رات قبرستان جانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس رات میں قبرستان جانے کی بھی فضائل اپنی جگہ ہیں. قبرستان میں ویسے جانا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات خود بھی جو ہے قبرستان جنت البقیع میں جایا کرتے تھے. تو لہٰذا حکم بھی ہے حدیث پاک کے اندر کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں کو بہاتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں قبرستان میں ویسے بھی جانا چاہیے، عام دنوں کے اندر بھی جانا چاہیے. اس کے فضائل ہیں، جمعہ کے دن جانے کی بھی فضائل ہیں، لیکن خاص اس رات میں جانا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. لہٰذا اس لیے ہمیں اس رات میں بھی قبرستان جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کو اثار ثواب کرنی چاہیے. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے الحمدللہ مولانا ثناء اللہ مدنی قادری اتاری صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے شب برات کے حوالے سے، اور قبرستان جانے کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب برات قبرستان جایا کرتے تھے، جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل IM نیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.